बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर गैस का पार्ट 17 करने जा रहे हैं और होपफुली ये लास्ट पार्ट होगा। और न्यूमेरिकल्स का पार्ट 3। आप कहेंगे सर पार्ट 2 में भी आप ये कह रहे थे कि ये लास्ट पार्ट होगा। क्या करें भाई, वो रेशो का मसला ऐसा आ गया कि उसमें ज़रा मुझे खुल के बात करनी पड़ी, वरना फिर आप बोलते कि सर कहानियाँ सुना रहे। नहीं सर, कहानियाँ नहीं सुनाते भाई, ठीक है। सर जो है वो कोशिश करते हैं कि सही फ़िल्टर्ड नॉलेज जो है ना वो आपको इम्पार्ट की जाए। बहरहाल कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना। कौन सी प्रॉब्लम पे अभी हम आ गए हैं? ये हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम नंबर 6 है। 5 तक हम कर चुके। प्रॉब्लम नंबर 6, पेज नंबर 103 खोल लीजिए अपनी बुक का। हमेशा आपको नसीहत करता हूँ कि आप डेटा, जिसको डेटा बनाना आता है ना अच्छे से, वो प्रॉब्लम समझ लें आधी उसने सॉल्व कर ली। तो हमारा डेटा क्या कह रहा है? 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वेसल, मतलब आपको वॉल्यूम मिल गया 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर 2 पे कंटेन्स हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आपको मिल गई। नंबर 3 पे देखें, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना आप उसको नोट करते जाएं साथ साथ, ठीक है। भले वो आपकी सोल्यूशन में काम आए ना आए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है सबको यहाँ पे लिख डालें एक दफ़ा। ये मेरी नसीहत याद रख लें, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाइड्रोजन गैस आपको मिल गई है। प्रेशर कितना है यहाँ पर उसने बताया? 400 टोर उसने बताया, 400 टोर। अच्छा, एंड अनदर 1 क्यूबिक डेसीमीटर वेसल, और एक और जो है वो वेसल है यानी कि कंटेनर है। ये दूसरा वॉल्यूम आ गया। देखें अब एक और वॉल्यूम आ गया ना, तो ये वॉल्यूम 1 हो गया, ये वॉल्यूम 2 हो गया। आसान सी बात है। दूसरा जो कंटेनर है उसका 1 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम है, और उसमें कौन सी गैस मौजूद है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गैस उसके अंदर मौजूद है। ये ऑक्सीजन गैस आ गई, और वहाँ पर प्रेशर जो है वो 600 टोर है, 600 टोर। तो ये एग्जैक्टली ये P1 हो गया और ये P2 हो गया, ये दूसरा प्रेशर हो गया। इफ़ अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर दीज गैसेज आर ट्रांसफर्ड टू 2 क्यूबिक डेसीमीटर वेसल। तीसरी, अब ये आ गया, देखें तीसरा V3, तीसरा वॉल्यूम आ गया, और उसमें कितना बताया उसने? 2 क्यूबिक डेसीमीटर, 2 क्यूबिक डेसीमीटर। खुद ब खुद देखें आपका जहन जो है ना वो सारे मामला सेट करता जाएगा कि यार ये तीसरा वॉल्यूम आ गया। ये पहला वॉल्यूम पहले कंटेनर का है, दूसरा वॉल्यूम दूसरे कंटेनर का है, तीसरा वॉल्यूम तीसरे कंटेनर का है। पहले कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है, दूसरे कंटेनर में ऑक्सीजन गैस है। तीसरा जो ये कंटेनर या वेसल है, इसमें कह रहा है कि इन दोनों गैसेस को आप ले जाइए सिमिलर कंडीशन, मतलब ये कि इसी हालात में। मेन चीज़ यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ़ मोल्स में कोई तब्दीली आप नहीं करेंगे, वही होने चाहिए एज़ इट इज़, यानी कि तादाद में कोई फ़र्क नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस की मिकदार, तादाद वही होनी चाहिए जो कि पहले दो कंटेनर्स में थी, तीसरे कंटेनर में लाने से पहले, ठीक है। और टेम्परेचर जो है उसमें भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर इन दोनों कंटेनर्स का टेम्परेचर था वही तीसरे का भी होना चाहिए, इसमें आप नहीं चेंजेस करेंगे। कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब देखें यहाँ पर आपसे बोल रहा है प्रेशर कैलकुलेट कीजिए, लेकिन मिक्सचर ऑफ द गैसेस, कलेक्टिव जो है वो प्रेशर कितना है इस कंटेनर में आने के बाद, तीसरे कंटेनर में आने के बाद। ये जो तीसरा कंटेनर है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम जो है वो 2 क्यूबिक डेसीमीटर है, इसमें जब आप ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस को लेके आ रहे हैं तो टोटल प्रेशर, पीटी में इसको कर रहा हूँ, टोटल प्रेशर जो है वो आप बताइए कि क्या होगा। इसके सल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर दो सिचुएशंस हो गई। अगर आपको बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ याद हो तो उसके अंदर क्या बात बताई गई थी? दो सिचुएशंस उसमें रखी थी, और बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ जो है उन्हीं से आगे, और एवोगाड्रोस लॉ, तीनों लॉज को हमने एक जगह इकट्ठा किया था। तो हमारे पास आइडियल गैस लॉ बना था, यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन बनी थी, PV = nRT। बहरहाल यहाँ पर अगर हम देखें बॉयल्स लॉ को, तो यहाँ पर हमारे पास प्रेशर है और वॉल्यूम है यहाँ पर, ठीक है। चार्ल्स लॉ को देखें तो उसमें भी प्रेशर है और उसमें भी
वॉल्यूम है। दो किस्म की सिचुएशंस बन जाती हैं। अगर हम बॉयल्स लॉ को देखें तो वो इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है। बॉयल्स लॉ बताता है वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास K मल्टीप्लाई बाय 1/P और V इज़ इक्वल टू K/P और ये इस तरह VP हो जाएगा। VP इज़ इक्वल टू K। बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, दो सिचुएशंस हो गई हैं अब हमारे पास। किसकी? अगर सिर्फ हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ पे लेते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन गैस को, ये देखें V1 P1 यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन गैस को लेते हैं। 3 कंटेनर्स है ना, एक कंटेनर ये है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, दूसरा कंटेनर ये है जिसमें ऑक्सीजन गैस है, तीसरा कंटेनर ये है जिसमें इनको हमने लेके आना है। तो इस कंटेनर के अंदर वॉल्यूम जो है हाइड्रोजन गैस का वो 500 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है, और प्रेशर जो है 400 टोर प्रेशर है। बहरहाल तो ये हमारे पास, फिर इसी को हम आगे लेके चल रहे हैं। बॉयल्स लॉ जो है मैंने उसको आपको यहाँ ड्राइव भी करके बता दिया। ये इस सिचुएशन में यही गैस अगर यहाँ पर आती है हाइड्रोजन गैस, तो अब क्या होगा? ये दूसरी सिचुएशन हो गई इसी हाइड्रोजन गैस की। इसी से यहाँ पर ये जो है हमारे पास VP, ये V1 P1 हो जाएगा और ये V2 P2 इज़ इक्वल टू K हो जाएगा। ये V2 P2 भी बिल्कुल इसी तरह बनेगा जैसे कि ये V1 P1 बना है, मैंने बनाया नहीं, ठीक है, इसी तरह बनेगा जैसे V वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इस तरह फिर आगे लेके हम चलें। अब यहाँ पर इक्वेट करें तो यहाँ भी K है, यहाँ पर भी K है, तो आपके पास बनेगा V1 P1 इज़ इक्वल टू V2 P2। ये सिचुएशन आपके पास जो है वो आ जाएगी। ये आपको डेरिवेशन करनी नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं पहले, लेकिन आपको तो डायरेक्टली जो फार्मूला है आप उसी को जानना चाहते हैं ना। अगर आप तो रट्टे वाले हैं तो सर फार्मूला लिखें और मसला हल कर दें, भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, अभी फार्मूला लिखें और मसला हल कर दें। हम तो समझने वाले हैं, रट्टे वाले थोड़ी हैं, ठीक है। तो पूरी इन डेप्थ हम समझेंगे कि वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच गए। तो ये डेरिवेशन भी बॉयल्स लॉ की साथ ही हो गई, और यहाँ पर भी बॉयल्स लॉ है, यहाँ पर भी बॉयल्स लॉ है, दोनों कंटेनर्स में। तो ये 1 वाली सिचुएशन हो गई V1 P1 वाली, ये V2 P2 वाली सिचुएशन हो गई। ये हमारे पास फार्मूला जो है वो फाइनली इस तरह से बना है। अच्छा, अब यहाँ पर V1 P1 इज़ इक्वल टू V2 P2। अब इसको मैं दोबारा यहाँ ले आता हूँ। V1 P1 इज़ इक्वल टू V2 P2। ज़रा बात को समझिएगा, उसने हमसे बोला क्या, अपने टारगेट को मत भूलिएगा। उसने बोला टोटल प्रेशर बताना है आपने, टोटल प्रेशर आपने बताना है इन दोनों गैसेस का। तो इनके इंडिविजुअल प्रेशर्स यहाँ पर इन दोनों सिचुएशंस में तो देख लें ज़रा कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पर आई तो क्या मामलात थे, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जब यहाँ पर आई तो क्या मामलात थे। फिर इसको हम प्लस करेंगे। बहरहाल यहाँ पर हमारे पास V1 H2 P1 400 टोर ये हो गया, और ये हाइड्रोजन गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए ये हेडिंग मैंने छोटी सी डाल दी, ठीक है। तो इस वाले कंटेनर में जब हाइड्रोजन गैस है तो ये कौन सी सिचुएशन है, P1 V1 या V1 P1। ये कौन सी सिचुएशन हाइड्रोजन गैस के लिए, P2 V2। तो आपका पहला टारगेट ये है भाई कि हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर जो प्रेशर था, यहाँ पर प्रेशर क्या है हाइड्रोजन गैस का, इसको ज़रा आपने कैलकुलेट करना है, तभी तो जाके आप प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 400 टोर प्रेशर है, वहाँ पर क्या प्रेशर होगा, क्योंकि याद रहे कि इसका वॉल्यूम जो है इस कंटेनर का, इसका वॉल्यूम है 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे ना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर ये आपके पास जवाब आएगा। 0.5 क्यूबिक डेसीमीटर आपके पास जवाब आएगा। तो यहाँ वॉल्यूम कम है, यहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, ये बात जहन में रखिएगा। अगर वॉल्यूम कम और ज़्यादा हो रहा है तो एग्जैक्टली प्रेशर पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर V1 P1, V1 यहाँ पर हमारे पास कितना है, पहले इस फार्मूले को अरेंज कर लें। तो क्या फाइंड आउट करना है आपने, V2 आपके पास है, V2 आपके पास है
अच्छा V2 जो यहाँ पर है, आप इस V2 से परेशान मत होइएगा, ठीक है। अगर आपको ये डिस्टर्ब कर रहा हो ना V1 V2, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। V2 असल में ये ऑक्सीजन वाला है, ये ऑक्सीजन वाला है, ठीक है ना। और V1 जो है ये हाइड्रोजन वाला है। यहाँ पर ये जो V2 लिखा हुआ है ना, ये ऑक्सीजन के लिए नहीं है, याद रहे, ये हाइड्रोजन के ही लिए है। ये P1 V1 यहाँ पर हाइड्रोजन, ये P2 V2 यहाँ पर हाइड्रोजन। समझ में आ रही है बात? बाकी आपके नोट्स में जिस तरह सॉल्व हुआ है आप उसको फॉलो करें एग्ज़ाम में, अपने कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इन डेप्थ इसको समझें ज़रूर, ठीक है। तो बहरहाल V1 P1 यहाँ पर जो सिचुएशन है इस वाले में, V2 P2 यहाँ पर जो सिचुएशन है इस वाले में, तो हमारे पास V1 ये वॉल्यूम भी मौजूद है इसका, P1 ये प्रेशर भी मौजूद है हाइड्रोजन गैस में यहाँ पर इसका, V2 इस कंटेनर का वॉल्यूम भी हमारे पास मौजूद है, दिया हुआ उसने, ये रहा 2 क्यूबिक डेसीमीटर। लेकिन प्रेशर मौजूद नहीं है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है अब इस कंटेनर में आने के बाद क्या प्रेशर लगा रही है, ये नहीं है हमारे पास। तो इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे V1 P1 अपॉन V2 को यहाँ पर ले आइए। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। V1 हमारे पास कितना है 0.5 मल्टीप्लाई बाय P1 हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय V2 हमारे पास कितना है V2, जो कि असल में ये V3 है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना इससे, ये चेंज कर दूं इसको, ये V3 जो असल में है वही यहाँ पर ये V2 है। यार ये आप लोग तो जो ना परेशान ना हो जाएं कहीं इसको देख के कि सर ये क्या, ये V3 वाला वॉल्यूम जो है ना वो यही यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये V2 जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर आ जाएगा 2। अभी सॉल्व करने दें, एंड में आपको बात पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई कर लें इसको 0.5, ये जो नाम आप रखते हैं ना V1 V2 ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, ठीक है। बिल्कुल वो परेशान मत हुआ करें कि रट्टा जो आप देख रहे हैं कि सर ने जो लिख दिया भाई वो बस फाइनल हो गया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आप खुद अपने हिसाब से इसमें तब्दीली भी कर सकते हैं। उसको ये नंबर्स जो हैं इसको V2 कर दें, लेकिन बस आपको बताना पड़ता है कि ये V2 V3 या VT या PT ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। चेकर को पता होना चाहिए कि भाई आप ये किसको बताना चाह रहे हैं आप, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 400 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास जवाब आया 100। तो ये सेकंड प्रेशर आपके पास आ गया, और करके इसको आप P2 इज़ इक्वल टू 100 कर लें, ये आ गया आपके पास। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है ना P2 कितना है 100 है। अब चलते हैं ऑक्सीजन की तरफ, बात समझ आ गई, क्योंकि यही फार्मूला दोबारा आप यूज़ करेंगे अब, लेकिन किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए। तो H2 की हेडिंग ख़त्म करके मैं O2 कर देता हूँ, वही सेम फार्मूला रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अब हमें ऑक्सीजन गैस का जो है वो प्रेशर फाइंड आउट करना है। ऑक्सीजन गैस का जो है वो प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है इसकी, ऑक्सीजन गैस की। यहाँ पर भी दोबारा मैंने P2 कर दिया है, तो गड़बड़ हो रही है यार, ये आप लोग, मुझे ये डर हो रहा है कि कहीं ये आप परेशान ना हो जाएं। दो सिचुएशंस हैं ना, एक सिचुएशन ये वाली है, एक सिचुएशन ये वाली है। तो P1 और P2 इसमें डेटा में थोड़ी सी चेंजेस कर लें, वरना फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। डेटा में थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप परेशान होंगे, बोलेंगे सर आपने उलझा दिया है। पहले आप डेटा जो है ना हाइड्रोजन गैस का बना लें हाइड्रोजन गैस का आप डेटा बना लें ऐसा कर, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहने दें, आप हाइड्रोजन गैस का डेटा बना लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास हाइड्रोजन गैस के लिए, ठीक है ना, अब तो क्लियर। पहले हाइड्रोजन गैस का डेटा बना रहे हैं जो यहाँ पर है और यहाँ पर है। जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है इस कंटेनर में, तो वॉल्यूम कितना है 0.5, इसको V1 कर दिया। प्रेशर यहाँ पे कितना है 400 टॉर, ठीक है।
अब यही जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आ रही है तो V2 वॉल्यूम कितना हो गया, अब इसका कितना था 2 क्यूबिक डेसीमीटर, याद 2 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। और प्रेशर इसका P2, इस कंटेनर में आने के बाद P2 इसका प्रेशर हाइड्रोजन गैस का। अब ये सारे सिर्फ हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ थी, फिर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आ गई, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास पहला कंटेनर हाइड्रोजन गैस के हवाले से, ये हमारे पास दूसरा कंटेनर हाइड्रोजन गैस के ही हवाले से, ठीक हो गई ये बात। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन की तरफ चलें तो V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, ठीक है। और अब क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर हाइड्रोजन गैस का, तो ये वॉल्यूम यहाँ पर आ जाएगा V1 P1 अपॉन V2 इज इक्वल टू P2 ये आ गया। और यहाँ पर आपने कितना निकाला 100 टॉर, ठीक है भाई, कोई टेंशन नहीं। इसी के साथ अब ऑक्सीजन का भी बना लेता हूँ, इसी के साथ अब जो डेटा बन रहा है वो ऑक्सीजन का बन रहा है ऑक्सीजन, ठीक है भाई। ऑक्सीजन गैस का उसने क्या बताया हमें, इसका वॉल्यूम उसने हमें कितना बताया ऑक्सीजन गैस का 1 क्यूबिक डेसीमीटर। तो V1 इसका वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का कितना है 1 क्यूबिक डेसीमीटर। दूसरा प्रेशर यहाँ पर कितना है 600 टॉर, 600 टॉर। V2 जो दूसरा वॉल्यूम होगा, अब ऑक्सीजन गैस यहाँ आ रही है, जैसे हाइड्रोजन गैस यहाँ आई थी, ऑक्सीजन गैस यहाँ आ रही है, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम जो V2 है वो हमारे पास कितना है 2 क्यूबिक डेसीमीटर। और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा ऑक्सीजन गैस का, यहाँ पर प्रेशर ऑक्सीजन गैस का क्या होगा ये बता दें। दोबारा वही लिखेंगे हम, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, V2 को यहाँ ले आइए, P1 V1 अपॉन V2, वैल्यूज पुट कर दें। ऑक्सीजन गैस का प्रेशर यहाँ पर कितना था 600 टॉर, तो 600 लिखिए, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम कितना था 1 क्यूबिक डेसीमीटर, तो 1 लिखिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2। जब ऑक्सीजन गैस इस कंटेनर में आई तो इसका वॉल्यूम क्या था 2 क्यूबिक डेसीमीटर, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 2 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 600 मल्टीप्लाई बाय 1 600 ही आएगा, नीचे 2 है तो 600 को 2 हिस्सों में तोड़ दें आप, तो एक हिस्सा क्या बनेगा 300। तो यहाँ पर P2 जो आपके पास जवाब आएगा वो 300 आएगा। क्लियर हो गई बात। तो हाइड्रोजन गैस की दोनों सिचुएशंस देख ली, ऑक्सीजन गैस की दोनों सिचुएशंस देख ली। अब उसके सवाल की तरफ चलते हैं। वो टोटल प्रेशर पूछ रहा है, दोनों गैसेस का टोटल प्रेशर क्या है। तो भाई टोटल प्रेशर अगर आपको फाइंड आउट करना है तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस PT। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना निकला था 100, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना निकला था 300, तो ये हो जाएगा 400 टॉर प्रेशर, 400 टॉर प्रेशर, ठीक है भाई। ये जवाब आ गया। सॉरी शुरू में थोड़ा सा उलझ गया था मामला, ठीक है। तो ये आपके पास जवाब आ गया 6 का। प्रॉब्लम नंबर 7, अब इसको भी ज़रा देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, इसमें आपसे बोल रहा है अगर 16 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, आपके पास वॉल्यूम आ गया कितना बताया 16 क्यूबिक सेंटीमीटर,
16 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन इफ्यूज इन 30 सेकेंड। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर लिख दें, हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम कितना है 16 क्यूबिक सेंटीमीटर इफ्यूज इन 30 सेकेंड। टाइम आपके पास आ गया 30 सेकेंड। फ्रॉम अ पोरस मटेरियल, पोरस किसको कहते हैं, जिसमें पोर्स हों। पोर्स का मतलब क्या है, होल्स, सुराख हों, मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर सुराख हैं, उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो इफ्यूज़ कर रही है, निकल रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। और क्या वॉल्यूम है वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का 16 क्यूबिक सेंटीमीटर। व्हाट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल इफ्यूज़ इन द सेम टाइम। ये तो हाइड्रोजन गैस की बात हो गई, अब सल्फर डाइऑक्साइड की बात बोल रहा है। वॉल्यूम क्या होगा इसका सल्फर डाइऑक्साइड का, ये आपसे वो पूछ रहा है। अगर सेम टाइम जो है वो लगे, यानी कि 30 सेकंड ही लगे, 30 सेकंड ही लगे, सेम टाइम 30 सेकंड हाइड्रोजन गैस को भी मिले, 30 सेकंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस को भी मिले, 30 सेकंड जो है वो 30 सेकंड के अंदर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ये है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम क्या होगा। अगर आपको याद हो, अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलें। डिफ्यूजन वाले में आपके पास एक फार्मूला है R1/R2 इज इक्वल टू √M2/M1 मोलर मास, यही फार्मूला है ना। एग्जाम्पल्स में मैंने ये बात यहाँ पर समझाई थी। ये रेट है हमारे पास, एक हमारे पास होता है फ्लो रेट, इसको भी ज़रा समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल मैंने करवाई थी जब मैंने तफसील से ये बात बताई थी। फ़्लो रेट, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, Q को चार्ज से भी, चार्ज को भी Q से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये फ़्लो रेट हम इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमारे पास दो रेट हैं, इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा Q1/Q2। अब ये फ़्लो रेट जो है, इसको Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होता क्या है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। ये है इसका फॉर्मूला, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम। क्योंकि दो Q हैं तो इस वजह से हमारे पास जो है अब दो ये आ जाएंगे यहाँ पर। इससे आगे चलूँ मैं, हालांकि फ़्लो रेट के हवाले से कोई थ्योरी मौजूद नहीं है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1, ये किसके बराबर होगा, मैंने बताया ना, ये फार्मूला है फ़्लो रेट का, वॉल्यूम अपॉन टाइम। दो फ़्लो रेट हैं Q1 Q2, तो ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा V1/T1 डिवाइडेड बाय Q2 के लिए क्या लेंगे, V2/T2 इज़ इक्वल टू M2/M1। ये डबल डिवीज़न है। इसी पोर्शन को जब मैं ऊपर यहाँ लेके आऊँगा, इस पूरे को उठा के जब मैं ऊपर ले आऊँगा, तो ऊपर आते हुए दो तीन काम होंगे। पहला काम ये होगा कि ये V1/T1 नीचे आ जाएगा, V1/T1 नीचे आ जाएगा, आ गया पहला काम। दूसरा काम ये होगा कि डिवाइड का साइन ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह इसके बराबर में आ जाएगा मल्टीप्लाई, दूसरा काम। तीसरा काम ये होगा कि जब ये ऊपर जाएगा V2/T2, तो ये T2 V2 की जगह पर आ जाएगा और V2 T2 की जगह पर आ जाएगा। ये हो जाएगा T2/V2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट मोलर मास सेकेंड गैस अंडर रूट मोलर मास फर्स्ट गैस, ठीक है भाई। अब ये फार्मूला आपके पास बन गया। आप पूछा क्या उसने, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो कि दूसरी गैस है, उसका वॉल्यूम उसने पूछा है। याद रहे, पहली गैस हाइड्रोजन है, दूसरी सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है। जहाँ जहाँ हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है 1 से उसको कनेक्ट कर दें, जहाँ सल्फ़र डाइऑक्साइड लिखा हुआ है 2 से उसको कनेक्ट कर दें। मतलब जहाँ 2 लिखा होगा समझ जाइए कि सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस के हवाले से बात की जा रही है, जहाँ 1 लिखा होगा तो समझ जाइए कि हाइड्रोजन गैस के हवाले से बात की जा रही है। अब यहाँ पर देख लीजिए V1 किसके लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए, तो ये हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम है, ये हाइड्रोजन गैस का टाइम है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का टाइम है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम है, और ये है हमारा टारगेट, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पर। अभी हम वॉल्यूम 1 हमारे पास 16 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में है, इसको क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 1000 पे डिवाइड कर दीजिए, 16 डिवाइडेड बाय 1000, 0.016 क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है भाई। तो V1 की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब
यहाँ पे लिखते हैं 0.016। टाइम तो दोनों का सेम ही है, 30 सेकंड 30 सेकंड, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय T2 की जगह पर भी आ जाएगा 30, डिवाइडेड बाय V2 हमें फाइंड आउट करना है। ये देखें, ये 30 और ये 30 क्रॉस में ये कट जाएंगे। मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरे नंबर पर सल्फर डाइऑक्साइड है, इसका मोलर मास बनता है 64, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस, इसका मोलर मास बनता है 2। ठीक है, अब ये होगा आपके पास 0.016 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल टू 64 का रूट आप निकालेंगे तो ये बनेगा 8, और 2 जो है इसका रूट 1.41 ये बनेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, V2 को यहाँ ले आइए, 8 को यहाँ ले आइए, 1.41 को यहाँ ले आइए। 1.41 जब ये 0.016 के साथ आएगा, क्योंकि डिवाइड की हालत में से जा रहा है यहाँ पर, तो ये 0.016 को मल्टीप्लाई करेगा, और ये V2 8 के साथ मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे क्योंकि उसका फ़ायदा नहीं है, हमारा काम ये नहीं है। 8 को यहाँ लेके आएंगे। ठीक है, तो ये नई सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी, 0.016 मल्टीप्लाई बाय 1.41 और 8 इज़ इक्वल टू V2। अब यहाँ पर आप 0.0 को मल्टीप्लाई कर दें 1.41 0.02256 डिवाइडेड बाय 8, 2.82 इंटू 10⁻³ आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा। 2.82 इंटू 10⁻² 2.82 इंटू 10⁻³ इसको ऑर्डिनरी नंबर में लेके आना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.00282 क्यूबिक डेसीमीटर। ये रहा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम, ये रहा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम 0.00282। ठीक है भाई, अब आखिरी प्रॉब्लम को देख लें, प्रॉब्लम नंबर 8। cubic decimeter of hydrogen gas, problem number 8. 40 cubic decimeter of hydrogen gas was collected over water at 831 torr pressure। तो आपके पास वॉल्यूम आ गया हाइड्रोजन गैस का। अच्छा, ये एक बात समझिएगा ज़रा, ये एक बर्तन है, तशला सा आप समझ लीजिए, इसमें आटा वगैरह गूंदते हैं ना, आपने इसमें पानी भर दिया, तो ये आपकी लैब में भी होती है, केमिस्ट्री लैब के अंदर इस तरह का एक बर्तन भी होता है, इसमें आप पानी रख दें। इस पानी के अंदर आपने कोई केमिकल रिएक्शन करवाया, उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस बनी। हाइड्रोजन गैस बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है, किसी मेटल के ऊपर अगर आप एसिड डाल दें तो हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर एक मेटल अगर मैं रख दूँ जिंक, ठीक है, जिंक का एक टुकड़ा रख दूँ, और इसी में जो इस जिंक के टुकड़े के ऊपर ही मैं एसिड जो है डालूँगा पानी के अंदर, तो पानी के अंदर ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिसाल के तौर पर डाल दिए, तो यहीं पे ये हाइड्रोजन गैस पानी के अंदर ही बनना शुरू हो जाएगी। अब जब ये हाइड्रोजन गैस पानी के अंदर बनेगी तो पानी में रुकेगी तो नहीं, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। ठीक है, ये निकलेगी और कहाँ पर आएगी, सरफेस पे आएगी, पानी की सरफेस पे आएगी ये हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस ऐसे ही होगा और पानी की सरफेस से ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो जैसे ही ये पानी की सरफेस पे निकलेगी, आपने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है कि आप इस हाइड्रोजन गैस को ज़ाया नहीं होने देंगे, बल्कि एक और बर्तन के ज़रिए आपने इसको कलेक्ट कर लिया। हाइड्रोजन गैस सारी हाइड्रोजन गैस जब यहाँ पर आ गई, आपने यहाँ स्टॉपर लगाया और ये बोतल में आपके पास हाइड्रोजन गैस आ गई। आप कहेंगे कि ये प्योर हाइड्रोजन गैस आपने अलग कर ली, हालांकि ये प्योर नहीं है। आपको पता है जब हाइड्रोजन गैस निकली थी तो वाटर वेपर्स यानी कि पानी के नन्हे नन्हे कतरे इस हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक गए थे। ये हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है।
इसी के साथ H2O के भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लग चुके हैं। H2O के मॉलिक्यूल्स लगे हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि वाटर वेपर्स जो हैं वो इस हाइड्रोजन गैस के साथ लगे हुए हैं, तो मतलब हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ ये वाटर वेपर्स लगे हुए हैं। वाटर वेपर क्या है? पानी ही तो है। पानी को अंदर से देखें तो वो किससे मिलके बना है? H2O के मॉलिक्यूल्स से। तो H2O के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ चिपके हुए हैं। H2O 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 H2O, ये सिचुएशन है। समझ में आ रही है बात आप? तो यहाँ पर जो आपको हाइड्रोजन गैस मिली है वो प्योर नहीं मिली, इसके साथ H2O भी है, H2O भी है, H2O भी है, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये हाइड्रोजन गैस जो आपने अलग की है इसका वॉल्यूम क्या है, आपने कैलकुलेट किया 40 क्यूबिक डेसीमीटर, मैं कहूँगा गलत है। मैं कहूँगा गलत है। क्यों भाई, क्यों गलत है? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस अभी आपने कलेक्ट की है ये वेट है, गीली है। वेट हाइड्रोजन गैस ये गीली है, इसमें अभी वाटर वेपर्स अटैच हुए हुए हैं। तो आप 40 क्यूबिक डेसीमीटर जो वॉल्यूम बता रहे हैं ना हाइड्रोजन गैस का, तो ये 40 में से कुछ वॉल्यूम तो जो है वो किसका है? हाइड्रोजन गैस का। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादातर वॉल्यूम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस का ही होगा और कुछ वॉल्यूम इसके अंदर वाटर का भी है। देखें बात को समझिएगा ना, आप हाइड्रोजन गैस जो कलेक्ट कर रहे हैं वो वेट गीली है, यहाँ पर आई है। क्यों गीली है? क्योंकि वाटर इसके साथ अटैच हुआ हुआ है। तो जब आप गीली हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम निकालते हैं 40 क्यूबिक डेसीमीटर, तो वो हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम नहीं है, बल्कि इस 40 क्यूबिक डेसीमीटर का कुछ हिस्सा जो है वो वाटर वेपर का भी वॉल्यूम है। बात समझ आ रही है आपको? तो ये जो है हमारे पास हो गई वेट या गीली हाइड्रोजन गैस। इस गीली हाइड्रोजन गैस में से हमने ये ड्राई हाइड्रोजन गैस अलग करनी है, ड्राई हाइड्रोजन गैस। और ये क्या है? वेपर्स हैं। ये क्या है? ये वेपर्स हैं। तो अब मैं एक इक्वेशन अगर बनाता हूँ आसान सी, मैं कहता हूँ कि ये हाइड्रोजन गैस जो है, जो कि वेट है, गीली है, ये असल में किसका कलेक्शन है, किसका मजमुआ है? ये ड्राई हाइड्रोजन गैस का प्लस वाटर वेपर्स का। वाटर वेपर्स, गलत तो नहीं होगी बात? ये जो गीली हाइड्रोजन गैस है ये असल में किसके बराबर है? ड्राई हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर्स। अब ये जो गीली हाइड्रोजन गैस है इसका भी कोई ना कोई प्रेशर है, बिल्कुल है। और ये जो ड्राई हाइड्रोजन गैस है इसका भी कोई ना कोई प्रेशर है, बिल्कुल है। और यहाँ पर जो वाटर वेपर्स हैं इनका भी कोई ना कोई प्रेशर है। तो इन तीनों के प्रेशर्स हम अगर ले लें तो अलग अलग होंगे ना। वेट हाइड्रोजन गैस जो है इसका प्रेशर और होगा, ड्राई हाइड्रोजन गैस जो है उसका प्रेशर और होगा, और वाटर वेपर्स जो है इसका प्रेशर कुछ और होगा। ये सारा सिनेरियो आपको समझाना ज़रूरी है, तब जाके आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगी कि असल में इसमें हो क्या रहा है। अब ये देखिए, तो ये प्रेशर इसका, ये प्रेशर इसका, ये प्रेशर इसका, इसके साथ में लिख देता हूँ W, ठीक है। वेट हाइड्रोजन गैस का प्रेशर इसके साथ में लिख देता हूँ स्मॉल d, ड्राई हाइड्रोजन गैस का प्रेशर, और इसके साथ में लिख देता हूँ V, वाटर वेपर्स का प्रेशर। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है? वो आपसे बोल रहा है कि भाई प्रेशर बताइए, प्रेशर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस, ये बताना है आपने। प्रेशर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस ये बताना है आपने। अब प्रेशर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस हम बताना चाहें तो हम इसके ज़रिए बताएंगे, इसके ज़रिए। और कहाँ है वो ये रहा प्रेशर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस, लेकिन इसके साथ ये प्रेशर ऑफ वाटर वेपर मौजूद है, वेपर्स। तो अब क्या करेंगे? इसको हटाएंगे और यहाँ लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये प्रेशर ऑफ वेट हाइड्रोजन गैस में से आप माइनस करेंगे प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आपको प्रेशर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस जो है वो पता चल जाएगा। समझ आ रही है बात? इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ,
प्रेशर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस जो है अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वेट हाइड्रोजन गैस के प्रेशर में से आप माइनस करेंगे वाटर वेपर्स के प्रेशर। अब ये क्या हमारे पास ये जो वेट हाइड्रोजन गैस है क्या इसका प्रेशर मौजूद है? पहला सवाल। क्या जो वाटर वेपर हैं इसका प्रेशर हमारे पास मौजूद है? दूसरा सवाल। क्योंकि जब तक ये दोनों प्रेशर होंगे नहीं, इसमें से इसको माइनस नहीं करेंगे, हमें जो है वो ड्राई हाइड्रोजन गैस का प्रेशर पता नहीं लगेगा। तो हम अपनी प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पर। अब इसको पढ़ें, देखें। 40 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस वॉज कलेक्टेड ओवर वाटर एट 831 टॉर प्रेशर, यानी कि उसने हमें 831 टॉर ये दे दिया। वेट या गीली हाइड्रोजन गैस का प्रेशर उसने हमें दे दिया 831 टॉर, ठीक है। माइनस का साइन मैंने लगा दिया। अब मुझे ढूंढना है कि क्या उसने हमें वाटर वेपर्स का प्रेशर दिया है। आगे पढ़ते हैं। फिर उसने टेम्परेचर दिया है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एज स्टैंडर्ड कंडीशन। आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, प्रेशर नहीं पूछ रहा। ये प्रेशर तो मैं खुद बता रहा हूँ। क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा है? उसने आपसे ड्राई हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। वो फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अभी हमारा टारगेट फ़िलहाल प्रेशर है। इसको तो देखें। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस पता है कौन सी होती हैं? STP वाली, जिसमें टेम्परेचर 273 है और प्रेशर 760 टॉर है। 760 टॉर है। मतलब STP की जब आपसे बात की जाए तो आप समझ जाइए कि आपको टेम्परेचर और प्रेशर उसने दे दिया बग़ैर बोले, क्योंकि STP के ऊपर टेम्परेचर फिक्स्ड है 273, प्रेशर फिक्स्ड है 760 टॉर। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 21 टॉर। लीजिए, उसने आपको वेपर प्रेशर भी दे दिया। कितना वेपर प्रेशर उसने दिया है आपको? 21 टॉर 21 टॉर। तो आपके पास जो है वो गीली वेट हाइड्रोजन गैस का भी प्रेशर मौजूद है, आपके पास जो है वाटर वेपर का भी प्रेशर मौजूद है, और इसकी मदद से आप जो है वो ड्राई हाइड्रोजन गैस का प्रेशर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 831 में से 21 निकालूंगा तो ये बनेगा 810 टॉर। तीनों प्रेशर आपके पास आ गए। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अब आप इनकी मदद से अपना एक्चुअल मसला हल कर सकते हैं। एक्चुअल मसला इसमें क्या है? अब ज़रा दोबारा देख लीजिए। उसने आपको वॉल्यूम दिया है कितना? 40 क्यूबिक डेसीमीटर। ये वॉल्यूम किसका है? वेट हाइड्रोजन गैस का है, ठीक है। तो इसके साथ में छोटा सा W लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। वेट हाइड्रोजन, गीली हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम 40 क्यूबिक डेसीमीटर है, और हमारे पास प्रेशर जो है, प्रेशर गीली हाइड्रोजन गैस का 831 टॉर है, ठीक है भाई। टेम्परेचर जो है गीली हाइड्रोजन गैस का, वेट TW लिख रहा हूँ इसके साथ भी, वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। 23 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 273 से प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 70, 90, 296 केल्विन। 296 केल्विन। जगह बनाते हैं थोड़ी सी। What would be the volume of dry hydrogen gas। अब देखें, वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है वो ड्राई हाइड्रोजन गैस। इसके लिए देखें, ये मैं छोटा सा D बना दिया। ड्राई हाइड्रोजन गैस का आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, VD मैंने बना दिया। एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, STP, स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो यहाँ पर हमारे पास अभी स्टैंडर्ड कंडीशंस का जिक्र मैं अभी करूँगा आगे। इनकी वैल्यूज़ का भी करूँगा, जो मैंने लिखा था ना अभी, इसकी वैल्यूज़ का भी करूँगा, लेकिन अभी नहीं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 23 डिग्री सेंटीग्रेड। वेपर प्रेशर जो वाटर का है, अब इसको भी ले लें तो ये हो जाएगा V वेपर प्रेशर। इसको मैं VV कर देता हूँ, VV। ये क्या है हमारे पास? वेपर प्रेशर
ऑफ वाटर, इसको समझ आ रही है बात? अच्छा ये ये प्रेशर किसका प्रेशर है? ये वेपर्स का, छोटा सा वी बना दिया मैंने इसके साथ। कितना है हमारे पास? उसने हमें दिया हुआ है 21 टॉर, 21 टॉर, ठीक हो गया। प्रेशर भी उसने, टेम्परेचर भी उसने बताया है, टेम्परेचर कितना है। अब ये टेम्परेचर के साथ मैं वेपर के लिए भी लगा दूंगा, 23 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये हो जाएगा 296 केल्विन, ये भी यही हो जाएगा। अब इसके सल्यूशन की तरफ चलते हैं, टारगेट क्या है हमारा? आपको ड्राई हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। आपके पास दो सिचुएशंस थी। देखें, जब तक उस कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस थी, क्या उसका वॉल्यूम, और जब वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो गया? नहीं भाई, चेंज नहीं हुआ। बात को ज़रा समझिएगा। भले उसके साथ वाटर वेपर्स अटैच हुए हुए हैं, नो डाउट, लेकिन उसके बावजूद भी अभी इस वेट गीली हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम वही रहेगा। सिचुएशन बदल गई हैं, दो सिचुएशंस आपके पास आ गई हैं। एक ये बर्तन वाली है, इसमें जब हाइड्रोजन गैस थी इस वक्त इसका वॉल्यूम क्या था, और जब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ आई इस वक्त इसका वॉल्यूम क्या था, ठीक है। और जब इसके साथ क्या अटैच हुए में, इस हाइड्रोजन गैस के साथ जो है वो, इस हाइड्रोजन गैस के साथ वाटर वेपर्स जो हैं वो अटैच हुए में, वेपर्स अटैच हुए में, तो वॉल्यूम पे, उसके साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वॉल्यूम इसका यहाँ पर भी वही रहेगा, यहाँ पर भी वही रहेगा। हाँ, एक बात है कि जो वॉल्यूम आपको मिल रहा होगा वो एक्चुअल वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का नहीं होगा, जैसे कि 40 क्यूबिक डेसीमीटर ये दिया हुआ ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस 40 क्यूबिक डेसीमीटर जो आपको दिया हुआ, तो ये एक्चुअल नहीं है। बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि ये हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम नहीं है, ये हाइड्रोजन गैस गीली है। इस 40 के अंदर जो हाइड्रोजन गैस मौजूद है उसका वॉल्यूम कुछ और है और इसके ही बराबर है। तो अगर मैं उलझा नहीं रहा आपको, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वॉल्यूम पानी के अंदर हाइड्रोजन गैस का भी वही था, और जब ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकली अब भी वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस का वही है। आपको कैलकुलेशन में जो वॉल्यूम मिल रहा है हाइड्रोजन गैस का वो गलत मिल रहा है, वो इजाफी मिल रहा है, वो वाटर वेपर्स का वॉल्यूम मिल रहा है आपको। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो ये दो सिचुएशंस हो गई यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस की, जब हाइड्रोजन गैस यहाँ पानी में थी और जब हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हुई, ठीक है। तो क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ ड्राई P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T1 और T2। ये सिचुएशन आपके पास आ गई। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये रहा वो प्रेशर कितना है 831 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 40, टेम्परेचर कितना है 296। प्रेशर यहाँ पर कितना है, ये किसका है, ये वेट हाइड्रोजन गैस और ये पोर्शन जो है वो ड्राई हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो प्रेशर यहाँ पर इस ड्राई हाइड्रोजन गैस का कितना है, निकाला था ना शुरू में ही, ये रहा 810 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो हमें इस ड्राई हाइड्रोजन गैस का फाइंड आउट करना है। टेम्परेचर क्या होगा? हाँ, ये है बड़ा अहम सवाल, टेम्परेचर क्या होगा। उसने कहा था स्टैंडर्ड कंडीशन 273 यहाँ टेम्परेचर होगा, 273 यहाँ पर
अब टेम्परेचर होगा। अब देखें बच्चे रट्टे वाले तो हैं नहीं, आप समझने वाले हैं, ठीक है। आपके जहन में फ़ौरन ये सवाल आना चाहिए कि सर जब एसटीपी की बात हो गई, एसटीपी की बात हो गई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात हो गई, तो टेम्परेचर 273 हो गया खुद ब खुद ही, और प्रेशर जो है वो 760 टॉर हो गया खुद ब खुद ही। स्टैंडर्ड कंडीशन है ना, एसटीपी है। तो एसटीपी के ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस की आप बात कर रहे हैं, ड्राई हाइड्रोजन गैस की बात, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बहुत टेक्निकल बात है। तो अगर एसटीपी के ऊपर आप ड्राई हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, तो फिर आप प्रेशर क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं ड्राई हाइड्रोजन गैस का? सोचने वाली बात है। आप प्रेशर क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं ड्राई हाइड्रोजन गैस का? जब आपने एसटीपी बोल दिया तो इसका मतलब प्रेशर तो आपके पास आ गया ना, 760 आ गया। फिर आप जो है वो कौन सा ये प्रेशर पर आपने ये अलग से क्यों निकाला ड्राई हाइड्रोजन गैस का, बताइए ज़रा आप। बात समझ आई? नहीं समझ आई? वीडियो थोड़ा बैक करें, दोबारा मेरी बात को समझें। मैं एक साइड पे बोल रहा हूँ भाई एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दूसरी साइड पर मैं जो है वो फिर प्रेशर भी फाइंड आउट कर रहा हूँ ड्राई हाइड्रोजन गैस का। फिर एसटीपी की बात क्यों की? एसटीपी में तो प्रेशर हमें ऑलरेडी पता होता है 760 टॉर। बात ये नहीं है, ठीक है। अगर तो वो सिर्फ हमें बोल देता ना, एक आसान सी समझ में आने वाली बात बताता हूँ, टेक्निकल नुक्ता। अगर तो वो हमें बोल देता ना कि भाई एसटीपी के ऊपर ये एक गैस है, एक गैस जो है वो एसटीपी पर है, आसान सी बात उसने बोली। क्या आप मुझे एक गैस जो है वो एसटीपी के ऊपर, क्या आप मुझे उसके नंबर ऑफ मोल बता देंगे? क्या आप मुझे उसका प्रेशर बता देंगे? क्या आप मुझे उसका टेम्परेचर बता देंगे? क्या आप मुझे उसका वॉल्यूम बता देंगे? आप कहेंगे कि भाई आपने एसटीपी की बात बोली है, तो एसटीपी से तो हमें टेम्परेचर और प्रेशर तो डेफिनेटली, प्रेशर यहाँ पे 760 आ गया, टेम्परेचर यहाँ पे 273 आ गया। क्योंकि आपने वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल की बात नहीं की, सिर्फ एसटीपी वर्ड बोला है, तो मैं ये समझूंगा कि नंबर ऑफ मोल खुद ब खुद 1 हो जाएगा, 1 मोल, और वॉल्यूम खुद ब खुद 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर हो जाए। जो बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं ना, ज़रा मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बैक करके दोबारा सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, इन टेक्निक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, मैं उनको अभी से बता देता हूँ, इंशाल्लाह वो एंट्री टेस्ट अपना क्वालिफाई कर जाएंगे। वो गवर्नमेंट जॉब्स के किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे उसको उड़ा के रख देंगे, सीएसएस हो, कोई भी हो, क्योंकि इससे आपकी डिटरमिनिस्टिक माइंड का पता लगता है कि आप कितने डिटरमाइंड हैं, कितने मुस्तकिल मिजाज हैं, कितने मजबूत हैं, कितने ज़िद्दी हैं। इससे पता लगता है कि अभी तक आप ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो एसटीपी के ऊपर अगर बात बोलिए तो चारों चीज़ें हो ही गई ना। लेकिन अगर वो बात करता है कि एसटीपी के ऊपर प्रेशर फाइंड आउट कीजिए, तो फिर आप समझ जाइए कि एसटीपी के ऊपर अगर वो प्रेशर फाइंड आउट करने की बात कर रहा है, तो डेफिनेटली टेम्परेचर तो वही होगा, वॉल्यूम गड़बड़ करेगा, क्योंकि प्रेशर का ताल्लुक वॉल्यूम से है या नहीं है ना। अगर वो बोल रहा है प्रेशर फाइंड आउट कीजिए एसटीपी के ऊपर इस गैस का, तो टेम्परेचर तो चलो वो होगा 273 मान लिया, लेकिन वॉल्यूम पर वो नहीं रहेगा, क्योंकि एक चीज़ गड़बड़ करेगी ना दूसरी खुद ब खुद हो जाएगी। प्रेशर चेंज हुआ, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, यही तो बॉयल्स लॉ है, यही तो बॉयल्स लॉ है। और अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तो खुद ब खुद फिर किस में तब्दीली हो जाएगी? वॉल्यूम में तब्दीली हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो आसान सी बात यह है कि स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर अगर वो आपको बोलता है कि भाई प्रेशर फाइंड आउट कीजिए, तो बाकी दूसरी चीज़ें जो है उनमें से आप जो है वो इसको टेम्परेचर को इतना ही रखेंगे, वो आपको फिर वैसे ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर 273 जो है वो आ जाएगा इस हिसाब से। अब इसको हम आगे पीछे कर लेते हैं। क्या है, 831 को मल्टीप्लाई करें 40 से, 831 डिवाइडेड बाय 296
ठीक है, 1.2 इसका जवाब आएगा 112.297। अब क्या करेंगे, 810 को यहाँ ले आएंगे, 273 को यहाँ ले आएंगे, मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 810। मल्टीप्लाई बाय 273 डिवाइडेड बाय 810, 37.84 क्यूबिक डेसीमीटर। ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ड्राई हाइड्रोजन गैस का। अब यहाँ पर एक टेक्निकल नुक्ता है, बस आखिरी बात मेरी सुन लीजिएगा सर, ये आपका चैप्टर तमाम हो गया। एक टेक्निकल नुक्ता है यहाँ, आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है वाई द वॉल्यूम ऑफ द वेट हाइड्रोजन गैस इज़ ग्रेटर देन ड्राई हाइड्रोजन गैस, गिव रीज़न, साइंटिफिक रीज़न दीजिए। अब जो रट्टे मारने वाले बच्चे होंगे वो नोट्स घुमा रहे होंगे कि यार इसका जवाब ढूंढो कहाँ पर मौजूद है। भाई कहीं पर इसका जवाब मौजूद नहीं है, आप फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट हैं, कहीं पर इसका जवाब नहीं है, यहाँ पर इसका जवाब मौजूद है। इसका जवाब आप दे सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि वेट हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उसके साथ वाटर वेपर्स जो अटैच हुए हैं उनका भी वॉल्यूम है, तो कलेक्टिव वॉल्यूम जो आपको मिल रहा है इस वजह से वेट हाइड्रोजन गैस का ज़्यादा मिल रहा है। बस आसान सी बात है। लेकिन ये आसान सी बात इसका जवाब कौन दे सकते हैं? वही दे सकते हैं जिन्होंने रट्टे नहीं लगाए बल्कि समझा है। कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये चैप्टर तमाम हुआ। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।